Hello students, today I am going to teach you the first chapter of your science, and the name of the chapter is Agriculture Management. Crops and types of management. Every living being needs food to grow, develop and live. Plants are capable to produce food of their own, but animals are not capable to produce food of their own. There is a need of regular production, management, protection, and distribution of crops to fulfill the needs of crores of population. जैसा कि हम सभी को पता है, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, जिनमें प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, सभी को ज़िंदा रहने के लिए, विकास के लिए खाने की ज़रूरत होती है। और जिसमें प्लांट्स जो हैं वो ऐसी क्षमता रखते हैं कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। इस बात को लेकर के काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर, हम जो किचन में खाना बनाते हैं वो क्या होता है फिर। तो अगर साइंस की टर्मिनोलॉजी में हम लोग देखें, साइंस के परसेप्शन से अगर हम लोग देखें, तो खुद का खाना बनाने का मतलब होता है जिस तरीके से प्लांट्स अपनी जड़ों से ज़मीन में से पानी निकाल कर, ज़मीन में से न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों को यूज़ करके, और अपने लीव्स में मौजूद क्लोरोफिल से सनलाइट को ट्रैप करते हुए और एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके जो खाना बनाते हैं, जिसमें कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जिसमें ग्लूकोज उनके खुद के शरीर द्वारा, प्लांट्स की बॉडी द्वारा यूज़ लिया जाता है, और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में एक्सहेल कर देते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, और एक्चुअल में साइंस की भाषा में, साइंस की लैंग्वेज में खाना बनाना उसे कहते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर और ट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपना खाना लेने के लिए। जैसे कि हम लोग जो खाना बनाते हैं उसमें हम लोग या तो गेहूँ, चावल, जो भी हमें मिलता है वो प्लांट से मिलता है, और एनिमल्स जो हैं वो भी प्लांट्स को ही खाते हैं। अगर ह्यूमंस में नॉन वेजिटेरियंस को देखा जाए तो वो फ्लैश खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, वो भी एनिमल्स से मिलता है, और एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को खाते हैं। तो इस तरीके से जितने भी एनिमल्स और ह्यूमंस हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर देयर फूड। अब आगे देखा जाए तो जो लोगों की ज़रूरतें हैं, इंसानों की ज़रूरतें हैं, प्लांट्स की एनिमल्स की ज़रूरतें हैं, उन सबको पूरा करने के लिए हमको अपना खाना उगाना पड़ता है, और इसीलिए रेगुलर लेवल पर फूड जो है वो प्रोड्यूस होता रहे, प्लांट्स उगते रहें, उनकी हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, उनकी सुरक्षा करें, और फिर उन फसलों को, जो हमने फसलें उगाई हैं, उनका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए जहाँ पर की ज़रूरत है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है, इट कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। और इसी तरीके से हम करोड़ों जनताओं के खाने की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें 80% जो भारतीय हैं वो गांवों में रहते हैं। अगर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़। अब जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ क्या होता है? जोग्राफिकल डाइवर्सिटी यानी भौगोलिक विभिन्नताएं, जिसमें ये कहा जाता है कि भारत में अगर देखा जाए तो बर्फ़ वाले प्रदेश भी हैं, भारत में अगर देखा जाए तो समुद्र तट पर मौजूद स्टेट्स भी हैं, और भारत में ही विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान मौसिन राम भी भारत में ही मौजूद है। उसके साथ में भारत की भौगोलिक परिस्थिति में हम लोग देखें तो भारत में रेगिस्तान भी मौजूद हैं। तो बहुत सी विभिन्नताओं के कारण भारत का जो न्यूट्रिशन मोड है, जो कि खाने पीने का तरीका, खान पान का तरीका, वो भी विभिन्न तरीके से पाया जाता है। इसलिए भारत की लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें बहुत तरीके के फसलों को उगाना पड़ता है। प्लांट्स आर ग्रोन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंड एनिमल्स आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनके खाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिक्स्ड टाइम इंटरवल के अंदर प्लांट्स को उगाया जाता है, जिससे कि इंसानों को
खाना मिल जाए और जानवरों को चारा और दाना मिल जाए। इसको कहा जाता है, उन प्लांट्स को कहा जाता है क्रॉप प्लांट्स। और जो फसलें हैं वो पर्टिकुलर सीज़न में अलग अलग तरीके से उगाई जाती हैं। तो अगर हम लोग फसलों को देखें तो मौसम के आधार पर फसलों को 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो है वो अक्टूबर से फरवरी महीने के बीच में उगाया जाता है, जिसमें गेहूँ, बाजरा, चना, मटर और सरसों उगाई जाती है। उसके बाद आता है, रबी के बाद आता है खरीफ। खरीफ को याद रखने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से बता दूं। खरीफ वर्ड में बीच में री है, उसी तरीके से बारिश शब्द में भी बीच में री होता है। तो खरीफ का सीज़न होता है बारिश में। खरीफ जो क्रॉप है वो उगाई जाती है जून से सितंबर के बीच में, जिसमें ज्वार, मकई, मूंगफली, तिल, मूंग और उड़द आदि फसलों को उगाया जाता है। फिर आता है जायद। जायद क्रॉप जो है वो गर्मी के दिनों में मार्च से लेकर के जून में उगाया जाता है, जिसमें मस्क मेलन, वाटरमेलन, ककड़ी, क्यूकम्बर आदि उगाए जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से फसलों को उनके उपयोग के हिसाब से विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरियल्स जिसमें अनाज होते हैं। उसमें गेहूँ, बार्ली, ज्वार, मक्का और ओट्स आती हैं, जिससे हम लोग रोटी और दलिया बना सकते हैं। फिर देखा जाए तो दूसरी कैटेगरी है पल्सेस की दालें, जिसमें अरहर, मूंग, ग्राम, मसूर और उड़द की दालें और भी कई सारी दालें हम लोग इसमें रख सकते हैं। फिर होता है तिलहन और ऑयल यील्डिंग, जिनसे हम लोग तेल प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी, ये सारी जो फसलें हैं वो तेल बनाने के लिए यूज़ में आती हैं। फिर हो गए गरम मसाले, स्पाइसेस मसाले, जिसमें मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, टर्मरिक और बहुत सारे मसाले माने जाते हैं। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिसमें जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, मैंगो, बेर, मौसमी, माल्टा, लेडी फिंगर और बहुत सारी सब्जियां, ये सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर आती हैं। उसके अलावा जो दूसरी फसलें हैं उसमें हम लोग पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करते हैं, वो सब चारा दूसरी फसलों में आता है। साथ ही जो दवाइयाँ हम लोग बनाते हैं वो भी अदर क्रॉप्स के अंदर ही मानी जाती हैं। Preparation of field before sowing the seeds by the farmers till the harvesting is called process of crops production। अब क्रॉप प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके अंदर हम लोग बीज उगाने के लिए खेतों के अंदर जो तैयारी की जाती है, वहाँ से लेकर के बीज को बोना, सिंचाई करना, फिर सिंचाई के बाद में उनकी कटाई करना और कटाई के बाद उनका हार्वेस्टिंग तक की प्रोसेस को क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर रखा जाता है। अब हम लोग इस वीडियो के अंदर जो आखिरी चीज़ है वो समझ लेते हैं, एग्रीकल्चर की क्या क्या मेथड होते हैं। तो इसमें जो स्टेप्स यूज़ में ली जाती है एग्रीकल्चर के लिए, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये इस तरीके से होती है: प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोविंग, सबसे पहली जो स्टेप्स है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को प्रिपेयर करना, उसको तैयार करना बीज बोने के लिए। फिर सोविंग, बीजों का बोना। फर्टिलाइजेशन एंड मैन्योरिंग, फर्टिलाइजेशन एंड मैन्योरिंग मतलब खाद मिट्टी में मिलाया जाना, ये सब। फिर इरिगेशन, सिंचाई। फिर जो रोडेंट्स हैं उनसे, पक्षियों से, इनसे अपनी फसलों को बचाना। उसके बाद में हार्वेस्टिंग यानी कटाई, और फिर जो अनाज उगे हैं उनका स्टोरेज करना। अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं हम इसको डिटेल में नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सभी इस वीडियो को ध्यान से सुने और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, अच्छा लगा मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में, जो भी कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं RBSE, उनके बीच में शेयर करें। थैंक यू।